सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 इज हियर। वैसे तो कोई लेवलिंग वाली बात नहीं थी, बट हमें काफ़ी सारी न्यू चीज़ें पता चली, जैसे कि हंटर्स एसोसिएशन के बारे में, एलिक्सर ऑफ लाइफ का थर्ड आइटम कौन सा था। ऑल्सो इस एपिसोड का क्लिफ हैंगर भी काफ़ी अच्छा था। जिनू एंड चाहिन का फर्स्ट मीटअप, जहाँ पे चाहिन जिनू की स्मेल से पिघलने वाली है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि चाहिन की फैन सर्विस को ज़्यादा ही दिखा रहे हैं इस सीजन में। खैर, जिनू गेट से बाहर निकल गया है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि एलिक्सर ऑफ लाइफ की लास्ट आइटम प्योरिफाइड डेमोन्स किंग ब्लड है, जो ऑब्वियसली अरे यार A few moments later. जो ऑब्वियसली डेमोन के सल के बॉस को मारने के बाद मिलेगा, लेकिन इसके लिए जिनू पूरी तैयारी के साथ वापस जाना चाहता है एंड इसीलिए उसको और भी ज़्यादा फास्ट लेवल अप करना होगा। एंड ये एस रैंक डेंजर में जाकर तो नहीं होने वाला, बट उसका ऑफिशियल रैंक ई रैंक है, तो अब उसको लोगों को फेक दिखाना बंद करना होगा एंड अपना रैंक अपडेट करवाना होगा। तो इसीलिए बंद करो। हाँ। The next day. वाह, बंद हो गया। तो इसीलिए जिन वो अपना रैंक रीअसेस करवाने जाता है, जहाँ पे व्हाइट टेक गिल्ड का मैनेजर उसको स्पॉट कर लेता है एंड वो तुरंत गिल्ड के लीडर बेक यूनो को बुला लेता है। खैर, जब जिन वो रैंक चेक करवा रहा होता है तब लिमिटेशन एरर आ जाती है, जिसका सीधा मतलब होता है कि जिसके भी रैंक चेक करने से एरर आई, मतलब वो एस रैंक हंटर है। सो जिनू कंट्री का 10th एस रैंक हंटर बन जाता है, बट अभी उसे ये बताया जाता है कि कुछ प्रॉब्लम आई है, इसीलिए रैंक चेक नहीं हुआ, तुम 3 दिन बाद आना। वेल, ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज न्यू हाई रैंक हंटर के बारे में ऑफिशियली सबको इतनी जल्दी बता दिया तो सब गिल्ड्स उसको रिक्रूट करने में लग जाएगी एंड मोस्ट ऑफ हंटर जहाँ पे ज्यादा पैसे मिलते हैं वो ज्वाइन कर लेता है, विच इज वेरी ऑब्वियस हियर। हमने देखा ही है कि मेनली लोग ज्यादा अर्निंग के लिए ही हंटर्स बनते हैं, बट जिनू का प्राइमरी गोल उसकी माँ को ठीक करना है, इसीलिए वो हंटर गिल्ड के मास्टर चोई जोंगिन के ऑफर को भी रिजेक्ट कर देता है। नहीं, रिजेक्ट करना भी एक साइड है एंड सीधा इग्नोर मारना भी, कि चल साइड चल, रास्ता दे, मुझे बहुत काम है। खैर, व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर बेक यूनू भी वहाँ पहुंच जाता है, बट तब तक जिनू वहां से निकल गया होता है। अब याद है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि हाई रैंक हंटर का रैंक इतनी जल्दी ऑफिशियली पब्लिक नहीं करते, जैसे जिनू को भी बोला तुम 3 दिन बाद आना, तब तुम्हारा लाइसेंस अपडेट कर देंगे। वेल, ये करने का रीजन ये है कि हंटर्स एसोसिएशन उस हाई रैंक हंटर को पिच कर सके एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए, एंड सेम गोज विथ जिनू, बट बिकॉज वो एस रैंक हंटर है तो हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खुद उनसे मिलने आते हैं एंड बंदा खुद कंट्री का फर्स्ट एस रैंक हंटर है। मतलब जिनू भी फील करता है कि ये बंदा उसके बराबर का है, जबकि उसने कब का डेंजर में जाना बंद कर दिया होगा एंड जबकि वो खुद भी लेवल अप कर रहा है। प्रेसिडेंट जिनू को ऑफर देते हैं एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए एंड जिनू को भी पता ही है कि अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट करेगा तो उसकी लाइफ चेंज होने वाली है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर रही बल्कि हंटर्स कर रहे हैं जो मैजिकल बीस्ट से लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑल्सो जापान में 5 मेजर गिल्ड है जो टॉप पे है एंड हंटर एसोसिएशन इन सभी गिल्ड को मेंटेन रखती है, बट अगर जिनू इन 5 में से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर लेता है तो उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। मतलब बेसिकली हंटर एसोसिएशन के लिए इन सभी गिल्ड्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर जिनू हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लेता है तो उनकी पावर और भी बढ़ जाएगी एंड उसको आसानी होगी इन 5 गिल्ड्स को कंट्रोल करने में। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, जिनू का मेन गोल उसकी माँ को ठीक करना है, इसीलिए उसको और भी जल्दी लेवल अप करना होगा ताकि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ हासिल कर सके। एंड इन केस वो एसोसिएशन को ज्वाइन भी कर लेता है तो बेशक उसके पास पोजीशन के कारण पावर तो आ जाएगी, बट वो डेंजर में नहीं जा पाएगा मैजिकल बीस्ट को मारने के लिए, तो क्लियरली जिनू ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं वेंग डोन्सू को, जो हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ है। थर्ड एपिसोड में पापा जी को ट्रिगर करेंगे तो यही होगा ना। वेल, जिनू के पिताश्री ने क्या धमकी मारी है, मेरी फैमिली के पास भी मत जाना, अदरवाइज यू कांट एस्केप फ्रॉम मी इवन इन डेथ। खैर, अब वेंग डोन्सू पापा जी को मैजिक बीस्ट घोषित कर देता है एंड उनका वो तू होता कौन है मुझे धमकी देने वाला, मुझे पता है तू कहाँ है, मैं अब की बार और भी पावर के साथ आएगा,
ये सब उनका चालू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो और भी ज्यादा पावर की बात कर रहा है जो आर्टिफैक्ट के बारे में है, जिसकी जरूरत जिनू को भी है ताकि उसको डेवन कैसल के बॉस को मारने में एडवांटेज मिल सके। आर्टिफैक्ट बेसिकली ह्यूमन मेड वेपन्स होते हैं जिसमें आर्मर एंड और भी कई सारे डिफरेंट वेपन्स होते हैं एंड ये काफी हाई लेवल के होते हैं जिससे नॉर्मल क्राफ्टमैन नहीं बना सकता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन आर्टिफैक्ट्स के ऑक्शंस होते हैं ऑनलाइन जो काफी एक्सपेंसिव है एंड जिनों को भी कुछ खास पसंद नहीं आते हैं। उसको आर्टिफैक्ट हंटर के लेवल के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है शायद, मतलब जितना हाई रैंक हंटर उतना ही इफेक्टिव आर्टिफैक्ट। खैर अभी लास्टली जिनू हंटर्स टीम में एज अ माइनर रिक्रूट होता है उनकी माइनिंग टीम में। अब जब हाई रैंक डेंजर में हंटर्स जाते हैं तो उनके साथ एक माइनिंग टीम भी होती है जिसका काम मैजिकल क्रिस्टल कलेक्ट करना एंड अदर रिसोर्सेज कलेक्ट करना होता है। बेसिकली हंटर्स अंदर जाते हैं एंड बॉस के अलावा सबको मार के वापस आ जाते हैं ताकि माइनिंग टीम सब कुछ कलेक्ट कर सके। इसीलिए हंटर्स बॉस को यह काम खत्म होने के बाद ही मारते हैं क्योंकि बॉस के मरते ही डेंजन क्लोज हो जाता है। अब जिनू का मोटिव यहाँ पे चेक करने का ही है बिकॉज वो अभी भी ऑफिशियली ई रैंक हंटर है तो वो ए रैंक डेंजन में नहीं जा सकता, बट एज अ माइनर वर्कर तो जा सकता है एंड वो मौका देख के जाता भी है, बट तभी चाह ही ना जाती है नाक पे रुमाल रख के। वैसे अभी तो उसने रुमाल रखा है डेंजन के कारण, बट वी नो वो जल्द ही ऐसी स्मेल महसूस करने वाली है जिसके उसकी रातों की नींद चली जाने वाली है। बट सीरियसली ये तो बहुत ही क्रिंज लग रहा है। आई मीन पसीने की स्मेल किसको पसंद आ सकती है? प्यार अंधा होता है सुना था, चलो बहरा भी होता है, बट इसको क्या नाम दूं मैं? खैर नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखते हैं तब बात करेंगे। बट तुम लाइक कर दो वीडियो को, एटलीस्ट 50 लाइक तो होनी चाहिए वीडियो पे प्लीज। ऑल्सो सब्सक्राइब तो भूलना ही मत, ठीक है? बाय।